तो इस साल का लास्ट कार्ड यानी कि UFC 323 डैना व्हाइट ने अनाउंस कर दिया है और इस कार्ड में बस 2 मंथ्स के बाद ही मिराब दिलिशवली वापस आ रहा है और ये उसकी एज अ चैंपियन इस साल की 4th फाइट होने वाली है जो बहुत ही ज्यादा इंसेन है। तो December 6 UFC 323 इसकी मेन इवेंट फाइट है बैंटवेट चैंपियन मिराब दिलिशवली वर्सेस पीटर यान की रीमैच फाइट। वेरेस अगर को मेन इवेंट की बात करें तो यहां पर फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोचा की फाइट होने वाली है जोशुआ वैन के साथ। तो मेन और को मेन ये दोनों फाइट्स होने वाली हैं टाइटल के लिए। वेरेस इसके बाद जीरो सेंस बनाने वाली फाइट भी है जो आउट ऑफ नोवेयर आई है जिधर हेनरी सहूडो फाइट करने वाला है पेटन टैलबट के साथ। जरा भी मतलब नहीं बनता है कि ये फाइट हो रही है और इसके बारे में मैं बात करूंगा। पर अभी बाकी फाइट्स के बारे में बात करें तो इस कार्ड में 42 इयर्स ओल्ड लाइट हेवीवेट फाइटर यान ब्लोविच की फाइट होने वाली है और वो फाइट कर रहा है बोगदान गस्कॉफ के साथ। ऑल्सो इसके साथ फ्लाईवेट डिवीजन की हमें मे बी नंबर 1 कंटेंडर फाइट मिल चुकी है जिधर ब्रैंडन मोरेनो फाइट करने वाला है तत्सुरो ताइरा के साथ। और जैसे मैंने कहा जो इस फाइट को विन करेगा उसे प्रोबेबली नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल सकता है। ऑल्सो इसके साथ UFC 323 में तो नहीं बट UFC 322 में एक फाइट ऐड हो चुकी है जिधर ये फाइट है वेल्टरवेट डिवीजन की। और मेरे लिए ये शॉकिंग है क्योंकि शॉन ब्रेडी यहां पर फाइट करने वाला है माइकल मोरालेस के साथ। तो इस वीडियो में इन सारी फाइट्स के बारे में बात करते हैं बट इससे पहले एक और फाइटर की बात करना बनती है और वो है फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। ऑलमोस्ट हर किसी को लग रहा था कि अलेक्जेंडर दिसंबर के कार्ड में फाइट करेगा। उसने खुद मल्टीपल टाइम से बोला था कि वो रेडी है दिसंबर में फाइट करने के लिए। बट हम देख सकते हैं अलेक्जेंडर को होल्ड पे रख दिया है और यहां पर उसके मेन इवेंट स्पॉट को दे दिया है मिराब को। और ये मे भी इसलिए हो रहा है क्योंकि लास्ट मंथ जब अलेक्जेंडर ने यह बात बोली थी कि पहले सारी इंडिकेशंस लग रही थी कि उसका ओपोनेंट लिरॉन मर्फी रहने वाला है बट फिर UFC के साथ और ज्यादा डिस्कस करने के बाद मे बी उसका नेक्स्ट ओपोनेंट लिरॉन मर्फी नहीं होगा। तो पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि UFC ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि अलेक्जेंडर किसके साथ नेक्स्ट फाइट करने वाला है। क्या उसका नेक्स्ट ओपोनेंट लिरॉन मर्फी ही रहेगा या फिर UFC टाइटल शॉट देने वाली है यायर रॉड्रिगेज को। और इसी के साथ 2 और ऐसे डार्क हॉर्सेस हैं जिनकी पॉसिबिलिटी कम है बट उन्हें भी टाइटल शॉट मिल सकता है जहां पर ये फाइटर्स हैं मोफ्सा रिवलॉइव या फिर इवन डिएगो लोपेस का रीमैच। तो अलेक्जेंडर अपनी तरफ से तो पूरा रेडी बैठा है। मे भी ऐसा हो सकता है कि जनवरी में जो डैना व्हाइट ने बोला है कि वो एक बिग कार्ड को रखने वाले हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग से पैरामाउंट की डील स्टार्ट हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि UFC 324 में अलेक्जेंडर की फाइट बुक हो जाए। पर अब वापस आते हैं और जो फाइट्स अनाउंस हो चुकी है उनको लेकर बात करते हैं। जिधर मिराब दिलिशवली एक सैवेज है, वो एक साल में 4th फाइट करने वाला है और एज अ चैंपियन आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी एक साल में 4 फाइट्स की अभी तक। अब मिराब की फाइट पीटर यान के साथ बुक तो हो चुकी है बट फनी बात यहां पर यह है कि फाइट अनाउंस होने से पहले मिराब को खुद नहीं पता था कि उसकी फाइट बुक हो चुकी है। लिटरली मिराब का एरियल हवानी के साथ इंटरव्यू हो रहा होता है और वहां पर एरियल हवानी लाइव उसे बताता है कि ब्रेकिंग न्यूज उसकी फाइट बुक हो चुकी है पीटर यान के साथ। और यहां पर तुम मिराब का रिएक्शन देखो। ब्रो स्टार्टेड डांसिंग की उसकी फाइट बुक हो चुकी है, वो हंसने लग पड़ता है, वो एरियल हवानी को हक कर रहा होता है। मिराब ऐसा पहला चैंपियन होगा जो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि वो इतनी जल्दी फाइट्स करता है। बेस्ट निकनेम तुम बोल सकते हो कि मिराब का पड़ा है जहां पर उसे मशीन बोला जाता है और बिल्कुल मशीन की तरह ही वो बार बार फाइट करते रहता है। और यहां पर वो रीमैच कर रहा है पीटर यान के साथ जिधर पीटर यान ने बोला था कि वो पहली फाइट में बस अपना 50% था। तो इस फाइट में कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। बट गाइस टू बी ऑनेस्ट एंड आई लाइक पीटर यान बट आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज्यादा डिफरेंट होगा। पहली फाइट में मिराब ने पीटर यान को डोमिनेट किया था। उसने पीटर यान के अगेंस्ट मोस्ट टेकडाउन्स का रिकॉर्ड बनाया था और इवन दो उसने मोस्ट फेल्ड टेकडाउन्स का भी रिकॉर्ड बनाया था बट पूरी फाइट में उसने पीटर यान को डोमिनेट किया। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस फाइट में वो पीटर यान को डोमिनेट ना करे बट फिर भी पीटर यान कुछ बहुत ही बड़ा कर देगा जहां पर वो मिराब को नॉकआउट कर रहा है क्योंकि अगर तुम्हें मिराब को हराना है तो उसे नॉकआउट ही करना पड़ेगा। तो इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम लग रही है। ऑल्सो यहां पर अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मिराब अब फिनिश के लिए और ज्यादा जाने लग पड़ा है जिधर शॉन ओमेली को वो फिनिश करता है और कोरी सैडेगन जहां पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि मिराब कोरी को हर्ट भी कर पाएगा बट वहां पर भी मिराब बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका था कोरी सैडेगन को नॉकआउट करने में। अब पर्टिकुलरली अगर हम बस रीमैच के बारे में सोचें तो इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं लग रही है बट इंडिविजुअली मिराब और पीटर यान बहुत अच्छे फाइटर्स हैं। दोनों की फाइट्स देखने में मजा आता है और अगर यहां पर मिराब विन कर जाता है तो अब ये बात नहीं होने वाली है कि बैंटवेट का गोट कौन है क्योंकि वो तो लास्ट ही फाइट में पता लग गया है कि मिराब ने अपनी लेगेसी को सीमेंट कर दिया है। बट फिर बात ये स्टार्ट होने वाली है कि ग्रेटेस्ट फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में मिराब की प्लेसिंग कहां पर है। यहां से मुझे लगता है कि मिराब अब गोट स्टेटस को क्लाइम करने लगा है। जहां पर उसके रिकॉर्ड की भी बात करें तो अभी वो 14 फाइट की विनिंग
स्ट्रीक पर है, यानी कि नंबर 3 प्लेस पर है। बट अगर वो पीटर यान को बीट कर देता है तो उसकी विनिंग स्ट्रीक 15 फाइट्स की हो जाएगी, यानी कि वो आ जाएगा नंबर 2 पर। बार बार फाइट्स करके लिटरली मेरा आप सबको आउट पेस ही करते रहे। जहां पर इस्लाम महाचे पहले कितना आगे था मेरा आपसे, बट मेरा अब एक साल में 3 होगी 4 होगी फाइट्स ही करे जा रहे हैं कि बेशक उसकी कोई सिंगल फाइट इतनी हाईली रेट ना हो, बट वो बल्क में इतनी ज्यादा फाइट्स कर रहा है कि बाकी चैंपियंस के कंपैरिजन में उसे हाईली ही रेट करना पड़ेगा। पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग की भी बात करें तो वो नंबर 3 पर है, जिससे मैं हाईली डिसएग्री करता हूं। तो दिसंबर में अगर वो एक और बार विन कर जाता है तो आई नो कि उसे नंबर 1 तो नहीं रखेंगे। अगर UFC 322 में इस्लाम विन कर जाता है तब तो डेफिनेटली मेरा आप नंबर 1 पे नहीं होगा, बट फॉर श्योर उसे नंबर 2 पे तो आना ही होगा। तो जब तक कोई मेरा आपको नॉकआउट नहीं कर देता, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है बिलीव करना कि मेरा आप दिलिश वली को 5 राउंड्स की फाइट में कोई हरा पाएगा। और अगर ये चेंज नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर भी हम देखने वाले हैं कि मेरा आप कोई 3 से 4 फाइट्स कर रहा है और ऑलमोस्ट हर किसी रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा है। मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं इस कार्ड की को मेन इवेंट फाइट के बारे में, जहां पर ये फाइट है फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोजा वर्सेस जोशुआ वैन के बीच में। और यहां पर जस्ट लाइक मेरा आप दिलिश वली, जोशुआ वैन की भी बहुत ज्यादा तारीफ करना बनती है, क्योंकि इस कैलेंडर ईयर में ये उसकी 4th फाइट होने वाली है। पर अगर हम कैलेंडर ईयर को ना लें और 365 डेज को लें तो लास्ट ईयर दिसंबर के मंथ से जोशुआ वैन की ये 5th फाइट होने वाली है। जोशुआ वैन ने अपने करियर को बहुत ज्यादा स्पीड रन किया है, और अगर हम उसकी एज को भी देखें तो शायद से जोशुआ वैन बस अभी 23 इयर्स ओल्ड है। तो बहुत ज्यादा क्रेजी आउटपुट है जोशुआ वैन की। उसने लास्ट फाइट में ब्रैंडन रोवाइल के साथ जो फाइट की थी उसके बाद उसे टाइटल शॉट मिल चुका है, और अब वो फ्लाईवेट डिवीजन का करंट गोट और बोल सकते हो ओवरऑल सेकंड गोट ऑफ फ्लाईवेट डिवीजन एलेजेंड्रे पेंटोजा के साथ फाइट करने वाला है। अब दोनों की जब मैं फाइट को देखता हूं कि कैसे प्ले आउट हो सकती है, तो ये चीज भी बोलना बनती है कि अभी तक जोशुआ वैन ने पेंटोजा जैसा ओपोनेंट नहीं फेस किया है। उसके ग्राउंड गेम के बारे में किसी को भी आइडिया नहीं है कि वो कितनी ज्यादा बेटर है या फिर कितनी ज्यादा वर्स है, क्योंकि वो तो एक प्रॉपर स्ट्राइकर है, और यही चीज लग रहा है कि वैन की सबसे बड़ी वीकनेस है। तो देयरफॉर यहां पर भी मुझे लगता है कि जैसे पेंटोजा अपने हर एक ओपोनेंट को बीट कर रहा है, एग्जैक्टली सेम वो जोशुआ वैन को भी सबमिट करने वाला है। स्ट्राइकिंग में जोशुआ वैन डेफिनेटली पेंटोजा को ट्रबल दे सकता है, बट वी नो कि पेंटोजा की एक तो आयरन चिन है, तो वो इतनी जल्दी हर्ट भी नहीं होने वाला। और इसके ऊपर से जो वो हाई एग्रेसिव प्रेशर को लेके आता है उससे बहुत सारे फाइटर्स ब्रेक होते हैं। तो देखने पर अभी लग तो यही रहा है कि यहां पर भी पेंटोजा वैन को ग्राउंड में लेके जाएगा और उसे सबमिट कर देगा। एनीवेज मूविंग ऑन, तो ये फाइट है हेनरी सेहुडो और पेटन टैलबट के बीच में। और जैसे मैंने कहा था कि ये मेरे लिए व्हाट द फक फाइट है, क्योंकि मेरे लिए ये फाइट जरा भी सेंस नहीं बनाती है। आई मीन हेनरी सेहुडो अपनी रिटायरमेंट फाइट कर रहा है, तो क्यों उसे एक अपकमिंग फाइटर मिल चुका है। मेरी ओपिनियन में यहां पर चाहिए था कि हेनरी सेहुडो को एक ओल्ड या फिर कोई लेजेंड फाइटर मिल जाए जिसके साथ वो फाइट करके रिटायर हो जाए, और वो फाइट को विन करे या फिर लूज करे उसका इतना इंपैक्ट ना पड़े यूएफसी में। बट अब जो ये फाइट बुक करवा दी है पेटन टैलबट के साथ, यहां पर देखो अगर तो हेनरी सेहुडो हारता है तो बुरा लगने वाला है कि एक ओल्ड लेजेंड को तुमने एक बहुत ही यंग फाइटर दे दिया, और उसकी रिटायरमेंट फाइट जो एक गुड फाइट होनी चाहिए थी वहां पर वो बीट हो गया। इसका उल्टा जो बहुत ज्यादा बुरा रहने वाला है वहां पर ये बात है कि अगर हेनरी सेहुडो पेटन टैलबट को बीट कर देता है ना, तो इस विन का कोई मीनिंग रहने वाला है। और इसके ऊपर से यूएफसी अपने अपकमिंग प्रोस्पेक्ट जो जस्ट अभी बाउंस बैक किया था, जिसके पीछे हाइप है, जिसे लोग बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, वो फिर से लूज कर गया, और पोटेंशियल हाइप को जो वो फिर से बना रहा था वो सारी डिस्ट्रॉय होगी। तो हेनरी सेहुडो वर्सेस पेटन टैलबट, आई डोंट थिंक सो कि ये होनी चाहिए थी, बट एनीवेज अब तो ये बुक हो चुकी है। तो मूविंग ऑन, ये फाइट है लाइट हेवीवेट डिवीजन की, जहां पर 42 इयर्स ओल्ड यान ब्लोविच फाइट करने वाला है एंथनी स्मिथ का लॉस्ट ब्रदर बोगदान गस्कॉफ के साथ। बेशक यान ब्लोविच 42 इयर्स का हो चुका है, बट अगर हम उसकी रीसेंट फाइट्स को देखें तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये बोल सकते हैं कि यान ब्लोविच वॉस्ड हो चुका है। एक तो वो क्लोज वे से लूज कर रहा है, और अगर वो लूज भी कर रहा है तो वो सारे लॉस टॉप फाइटर्स के अगेंस्ट हैं। पर अब वो फाइट करने वाला है बोगदान गस्कॉफ के साथ, जो नॉट ओनली एक यंग फाइटर है बट ऑल्सो वो अब एक अपकमिंग प्रोस्पेक्ट है। तो काफी टाइम के बाद यान ऐसे ओपोनेंट के साथ फाइट करने वाला है, और यही फाइट डिसाइड करने वाली है कि यान ब्लोविच को अब रिटायर हो जाना चाहिए, जहां पर अगर वो लूज किया तो उसे टाइटल शॉट मिलने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाएगी। बट अगर वो यहां पर बोगदान को बीट कर देता है तो आई थिंक सो वो बस एक ही फाइट दूर होगा फिर से टाइटल शॉट पाने के। अब मूविंग ऑन, तो इसके बाद फ्लाईवेट डिवीजन की भी फाइट है, जहां पर ब्रैंडन मोरेनो फाइट कर रहा है तत्सुरो ताइरा के साथ। और ये फाइट लग तो रहा है कि नंबर 1 कंटेंडर है, बट यहां पर अगर ब्रैंडन मोरेनो विन करता है और मेन इवेंट में एलेजेंड्रे पेंटोजा विन करता है, तो क्या यूएफसी फिर से दोनों की फाइट करवाने वाली है? क्योंकि ऐसा होता है तो ये दोनों के बीच में 4th फाइट होगी, एंड आई डोंट थिंक सो कि फैंस इतना ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। बट एज ऑफ नाउ ब्रैंडन मोरेनो
कैनो वर्सेस तत्सुरो ताइरा की फाइट लग तो नंबर 1 कंटेंडर ही रही है, अनलेस जो इसके बाद यूएफसी फाइट नाइट है जहां पर ब्रैंडन रोवाइल फाइट कर रहा है मेनिल काप के साथ और वहां पर मेनिल काप डोमिनेट वे से ब्रैंडन रोवाइल को बीट करते। इसके बाद यूएफसी 322 में चलते हैं जहां पर मेरे लिए ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि शॉन ब्रेडी फाइट कर रहा है माइकल मोरालेस के साथ। कोई भी टॉप रैंक फाइटर शॉन ब्रेडी के साथ फाइट करना नहीं चाहता है। उसने इयन गेरी को कॉल आउट किया, उसने बिलाल मोहम्मद को कॉल आउट किया, दोनों ने उसके साथ फाइट को नहीं लिया बल्कि एक दूसरे के साथ वो फाइट कर रहे हैं। वेरस इसी के साथ शॉन ब्रेडी ने कमारू उस्मान को भी कॉल आउट किया था, बट उस्मान ने भी फाइट को एक्सेप्ट नहीं किया। शाफकात राखमनोव इंजर्ड है, वो शायद से नेक्स्ट ईयर ही वापस आए, तो इसीलिए शॉन ब्रेडी को अब नंबर 8 रैंक फाइटर जो बहुत ज्यादा डेंजरस फाइटर है माइकल मोरालेस के साथ फाइट करने पड़ रही है। मेरी ओपिनियन में यहाँ पर शॉन ब्रेडी ने बहुत ज्यादा रिस्क लिया है क्योंकि अनडिफीटेड फाइटर माइकल मोरालेस के पास बहुत ही ज्यादा पावर है। अगर वो शॉन ब्रेडी के सारे टेकडाउन्स को डिफेंड कर लेता है, उसकी ग्रैपलिंग को पूरा नलीफाई कर देता है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि माइकल मोरालेस शॉन ब्रेडी को नॉकआउट कर रहा है। पर क्योंकि अभी तक माइकल मोरालेस की ग्रैपलिंग टेस्ट नहीं हुई है और शॉन ब्रेडी एक बहुत ही हाई पेस और एक काफी इंसेन ग्रैपलर है, तो फाइट में ये भी पता लगने वाला है कि माइकल मोरालेस की ग्रैपलिंग कितने लेवल की है और क्या शॉन ब्रेडी माइकल मोरालेस को भी जस्ट लाइक लियोन एडवर्ड्स डोमिनेट करके बीट करता है। मेरे लिए ये फाइट एक काफी इंसेन फाइट है और ये फाइट हो रही है यूएफसी 322 के कार्ड में, गिवन दैट कि ये कार्ड ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टैक्ड है, तो इस साल का तुम बोल सकते हो सबसे बेस्ट कार्ड है यूएफसी 322। और एक दो दिनों में मैं इसके ऊपर वीडियो भी लेके आने वाला हूं क्योंकि ये कार्ड बहुत ज्यादा इंसेन कार्ड है। पर इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।